नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब अपने विचारों या मन के भावों को भाषा द्वारा प्रकट करते हैं तो बीच बीच में अपनी बात पर बल देने के लिए या उसे समझाने के लिए वाक्य में कुछ देर के लिए हम रुकते हैं। इस रुकने को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब बच्चों, प्रश्न उठता है कि बोलने वाला कहाँ कितना रुकता है, रुकते समय वो क्या कथन कहता है, क्या प्रश्न पूछता है या आश्चर्य व्यक्त करता है। ये सब विशेषताएं बच्चों मौखिक भाषा की हैं और इनमें से कुछ भाव भंगिमाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हीं लिखित चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, इन चिन्हों को वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में या किसी के मौलिक शब्दों पर विवरण के लिए, अनेक संकेतों के लिए, व्याकरण के नियम के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह को देखते हैं। पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह या हंसपद चिन्ह, लाघव चिन्ह। आइए अब इनको एक एक करके विस्तार पूर्वक जानते हैं। पूर्ण विराम, वाक्य के पूर्ण हो जाने का संकेत देने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। या बच्चों, जहाँ पर हमें कुछ देर रुकने का संकेत मिले वहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा भाई बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर हमारा वाक्य जो है पूरा हो गया है, तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। अर्धविराम, वाक्य के मध्य में एक बात पूरी हो जाने पर जहाँ थोड़ा रुकना हो वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह के संकेत पर पूर्ण विराम से आधी अवधि तक रुका जाता है। जैसे बच्चे आ गए, भोजन ना जाने कब आएगा। अल्प विराम, जब वक्ता बोलते समय वाक्य के बीच में अर्धविराम की तुलना में कम समय के लिए रुकता है तब लिखित भाषा में इसके लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी पहुँचे। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी तक क्या कर रहे हो। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसका प्रयोग हर्ष, शोक, घृणा तथा विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों अथवा शब्दों के बीच में किया जाता है। संबोधन के लिए भी यही चिन्ह संकेत देता है। जैसे ओह भैया जरा इधर आना। योजक या विभाजक चिन्ह, दो शब्दों को जब जोड़कर बोला जाता है या दो संयुक्त शब्दों को अलग अलग करके बोला जाता है तब लिखित भाषा के लिए योजक या विभाजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, लिखना पढ़ना आदि। निर्देशक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी के कथन से पूर्व उदाहरण देने, संवाद लिखने अथवा कवि लेखक का नाम लिखने से पूर्व आदि स्थान पर किया जाता है। और निर्देशक चिन्ह जो होता है बच्चों वो योजक चिन्ह से बड़ा होता है। जैसे ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह और दोहरे उद्धरण चिन्ह। इकहरे उद्धरण चिन्ह किसी विशेष व्यक्ति, उपनाम, ग्रंथ आदि को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रामधारी सिंह दिनकर एक कवि हैं। तो बच्चों, ये विशेष व्यक्ति का नाम प्रकट करने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग
किया जाएगा। आइए अब जानते हैं दोहरे उद्धरण चिन्ह। किसी के कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो उस कथन को इन चिन्हों के बीच में लिखते हैं। जैसे, इस राज्य में किसी को दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है, विक्रमादित्य। तो व्यक्ति विशेष के द्वारा कहे गए जो शब्द होते हैं बच्चों, उनको हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। आइए अब जानते हैं विवरण चिन्ह को। किसी विषय के विवरण या व्यापक जानकारी से पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो बच्चों, यहाँ पर हम किसी विशेष विषय के बारे में विवरण दे रहे हैं कि संज्ञा के 3 भेद हैं, तो यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। कोष्ठक चिन्ह। जब किसी कठिन शब्द का अर्थ बताया जाता है या विकल्प दिखाना होता है तब कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, गणित में इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। जैसे, परस्पर आपस में प्यार से रहो। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए आप कि परस्पर शब्द का अर्थ बताया जा रहा है तो उसको हम कोष्ठक में लिखेंगे। उसके बाद आता है त्रुटिपूरक चिन्ह या हंसपद चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग उस समय किया जाता है जब हम वाक्य में कुछ लिखना भूल गए हों और उस शब्द को वाक्य के ऊपर लिख रहे हों। इसी कारण इसे त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे, मैंने कुछ किताबें खरीदी हैं। इसमें लिखने वाला कुछ शब्द को भूल गया था जिसे उसने त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग करके लिखा है। अंतिम चिन्ह आता है लाघव चिन्ह। किसी शब्द को पूरा न लिखकर केवल प्रथम वर्ण लिखने के पश्चात यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यहाँ अब्दुल कलाम जी के नाम को संक्षेप में बताया गया है, इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बच्चों, आज हमने विराम चिन्हों के प्रयोग को जाना कि किस प्रकार विराम चिन्हों के प्रयोग से लिखित भाषा अधिक व्यवस्थित एवं अधिक अर्थग्राह्य हो जाती है।